पापा बोले दादा को कि पापा अगर आपने ऐसा कुछ करा है ना तो लो रस्सी और लटक कर मर जाओ। तो दादा बोले भाई अगर तू भी नू कवे तो दुनिया वाले तो कवेंगे बेटा, भले मैं लटकन की हालत में नहीं हूँ, तू ले रस्सी और मैंने लटका दे। तो कोई है ही नहीं हमारा, पापा अकेले हैं, पापा के आगे पीछे कुछ भी नहीं है हमारा, कोई सहारा नहीं था पापा के बिना। एक 5 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश के आरोप में एक 74 साल के बुजुर्ग को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। आज हम पहुंचे हैं पानीपत के बुढ़शाम गांव में, जहां का ये मामला है, और मिलेंगे उस बुजुर्ग की फैमिली से भी कि उनके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए हैं उसके बारे में क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। आप सभी से पहले वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करते हैं, जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, कैसे ये वाक़या हुआ और कौन वो 5 साल की बच्ची थी। 13 जुलाई 2019 शनिवार के दिन वो सामने वालों ने काली माता की भेंट दे रखी थी। अच्छा। हाँ, वो ईशा के पापा सुबह दादा को लेने आए 6 बजे की, ताऊ चलो हमने बकरा दिला लो, काली माता का बकरा देना है। तो दादा उनके साथ चले गए थे। सुबह सारा दिन दादा उनको सामान वगैरह दिलवा कर ले आए, सारे पूजा पाठ करवाई। शाम के टाइम 6:30 बजे से दादा उनके जो गली में दरवाजा है वहाँ बैठे हुए थे, ऐसे नीचे पैर लटका कर बैठे थे दादा। और जो ईशा है वो लड़की वो गली में खेल रही थी, और भी बच्चे उसके भाई बहन वो भी खेल रहे थे उसके साथ में। ईशा की मम्मी, चाची और जो वो उसके पापा की चाची है वो यहाँ पर खड़ी थी, उसकी चाची तो, और उसकी मम्मी और जो ईशा की चाची रीना वाइफ ऑफ जितेंद्र है वो। अच्छा। हाँ, वो बर्तन साफ कर रहे थे इस वाले दरवाजे में जो है साइड में। तो उस दिन आप मौके पे थे मतलब? हाँ जी, मैं मौके पे थी उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं छत पे ताई मैं कहा दादा खाना खा लो, लेट हो जाओगे आप। तो वो बोली ईशा की मम्मी के खा ले होंगे, दूसरे घर में थोड़ी ना बैठे, अपने घर में बैठे हैं, लाइट आओगी जब खा ले होंगे। फिर मैं दोबारा आई तो मैंने देखा वो रीना है जो वो दादा के कॉलर पकड़ी हुई थी, दादा के साथ मारपिटाई कर रही थी कि इसने तो लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करी है, जबकि दादा ने ऐसा कुछ नहीं करा था, क्योंकि रीना ने ड्रिंक कर रखी थी। वो 2 नंबरी औरत है, दारू सुल्फा बीड़ी हर चीज का सेवन करा है वो। अच्छा। हाँ, तो मैं बोली मम्मी तो दादी यहाँ नीचे पैड़ी में बैठी थी, मम्मी मगर दादा के साथ मारपीट कर रहे हैं। फिर हम लेने गए तो उन्होंने हमारे साथ भी मारपीटाई करी। फिर चाचा हुए थे एक बार तक, तो चाचा ने कैसे भी करके दादा को छटवाया वहाँ तक, फिर अंदर लेकर आए। अंदर इस कमरे में दादा को बंद कर दिया उन्होंने, मेन गेट की भी कुंडी लगा दी। फिर वो मतलब पूजा पाठ में तो उनकी रिश्तेदारी भी आ रही थी, सारा परिवार इकट्ठा हो रहा था। वो 100 से भी ज्यादा बंदे इकट्ठे हो रहे थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने, छता पे तक कूद कर अंदर आए, ये वाला दरवाजा खोला, फिर दादा के साथ मार पिटाई करी उन्होंने। मतलब बहुत ज्यादा मारा, दादा बेहोश हो गए थे, दांत जार टूट गए थे दादा के, लूलुआन हो गए थे, दादा को बेहोश हो गए थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर पापा भी घर पे नहीं थे, बड़ा भाई है, बड़े भाई भी घर नहीं था। पापा आए 8 बजे, तो पापा ने देखा कि क्या हो रहा है। पापा का तो पता ही नहीं था कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं। फिर चाचा थे जो पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो रही। फिर पापा बोले दादा को कि पापा अगर आपने ऐसा कुछ करा ना तो लो रस्सी और लटक कर मर जाओ। तो दादा बोले भाई अगर तू भी नू कवे तो दुनिया वाले तो कवेंगे बेटा, भले मैं लटकन की हालत में नहीं हूँ, तू ले रस्सी और मैंने लटका दे। अच्छा। हाँ, तो फिर उनने सोची जो ईशा की फैमिली वाले कि कहीं हम नहीं फंस जावे, उनने पुलिस वाले के पास फोन करा। फोन करके उनने पुलिस बुलाई खुद। फिर पुलिस वाले 8:30 बजे से दादा को लेकर चले गए थे। 13 तारीख को दादा को लेकर गए थे वे, तो कागजों में उन्होंने ये लिखवाया कि हम 14 तारीख को लेकर गए थे यहाँ तक। तो 13 तारीख की रात मेरे दादा को कहाँ रखा, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही मतलब ऐसे हाल में थे कि ना खा पी सके थे, मैं कुछ ना चल फिर सके थे, इतनी मार लगी थी उनका। तो जहाँ भी रखा था दादा को वहाँ डॉक्टरी तो जरूर हुई है मेरे दादा की भी डॉक्टरी, क्योंकि मारता कोई कागज नहीं दिखाया गया कि डॉक्टर है कि उस लड़की की भी अगर सच है ना तो बेशक मेरे दादा का फांसी दे दो, हम नाटते नहीं। फिर उस लड़की की डॉक्टरी तो दिखाओ का किस बेस पे सजा हुई है मेरे दादा ने। मैं तो ले गए थे दादा को उठा के न, फिर 3 दिन तक तो हम इतने डर गए थे कि घर तक बाहर भी नहीं पैर धर रहा था।
कि पापा ने तो जाकर नू भी नहीं देखा था कि दादा कहाँ है कहाँ नहीं। फिर थाने में तो संभाल के तो फोन आया पापा के पास में कि थारा बुढ़ा यहाँ है, इसके कपड़े कुपड़े दे दो, क्योंकि दादा के कपड़े कुपड़े फट गए थे, इनने मारपीट कर इस टाइम पे। मारपीट के कारण फिर चाचा थे जो बाहर थे, पापा ने चाचा को बोला, चाचा जाकर कपड़े देकर आए कैसे भी करके, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत डरे हुए थे। चाचा ने कैसे भी करके वहां गए, कपड़े देकर आए। और एक दिन तो हमने पूरी रात गुजारी, कहीं मेरे पापा कुछ कर ना लिया, क्योंकि पापा के अलावा तो कोई है ही नहीं हमारा। पापा अकेले हैं, पापा के आगे पीछे कुछ भी नहीं है हमारा, कोई सहारा नहीं था पापा के बिना। उस दिन में अड़ताड़ी गांव है मेरा सामने, ये 1.5 किलोमीटर पीछे अड़ताड़ी के बिल्कुल सामने एक फैक्ट्री बनी है, वहां सफेदी करने के लिए गए हुए थे। अच्छा। 2 बंदे अड़ताड़ी के थे सर, 2 हम गांव के थे, और एक ये रिन्ना है जो नाम लिया लड़कियों ने, ये रिन्ना भी। 1 मिनट में बात काटना चाहता हूँ आपके बीच में। हाँ जी। ये जो रीना नाम लिया है, ये लड़की की क्या लगती है? ये लड़की की दादी लगती है जी। अच्छा। जैसे कि हाँ जी, चचेरी। अच्छा। हाँ जी। 3 दिन पहले ये बोले कि भाई बच्चे बैठे हैं, चाय पत्ती वगैरह भी, बीड़ी माचिस वगैरह भी मैं दुखी हूँ, 50 रुपए दे दे। मैं बोला आंटी है नहीं मेरे पास, मैं भी दुखी हूँ। बारिश का टाइम था, जुलाई की बात है सर, ये 13 जुलाई की। मैं बोला मेरे पास भी नहीं है, ऐसा कर तू वहां चले जा काम पर, ये लड़का ले जाएगा और तू काम कर ले, शाम तक आपको पैसे मिल जाएंगे, बच्चिया का निर्वाह हो जाएगा। ठीक है। या 2 दिन गई, तीसरे दिन शनिवार था सर, मैं तो ये कहूँ कि इन्होंने ये बतला के किया है। ये बोले कि तू काम पर नहीं जा रहा है, तेरा काम बंद है, चल वहाँ दिहाड़ी लगाया, ये सामने पैसे मिले जाएंगे। तो सर यहाँ से हम चले 3 बंदे, एक वाल्मीका का है विनोद कुमार मांगेगा, एक ये और एक हम। यहाँ से अड्डे तक जा ही रहे थे, तो एक हमारे रविदास भैया में सोमपाल ड्राइवर है जी, गाड़ी ले रहा था वो अपनी एक कार जी। इसने ये हमारे से फास्ट चल रही थी, हम पीछे थे। ये बोले इस कार वाले थे हेलो रोकिए, उन्होंने रोकी नहीं, वो आगे निकल गया। उन्होंने देखा शीशे में के धीरा है सर, हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद ये खिड़की के पास गई, तो खिड़की खोल रहा था वो, उन्हें उल्टी बंद करी, कह रहे आगे पीछे बैठो आप। ये कार के पीछे बैठ गई हमारे, तो वो बोला अब आगे आ जाओ भाई पेंटर साहब, आप आ जाओ आगे। तो सर पता नहीं कि ये छोटी ही खुंदक थी या फिर एक यहाँ चपड़ा सीपीएम लगा हुआ था, वो आया जाया कर था यहाँ इसके पास, रीना के पास। बूढ़े ने उसको डंडा लाठी मार दिया, वो खुंदक थी कुछ नहीं, या कोई इसने कहीं से 10 रुपए का लालच था। इस लेडीज का ये खेल है सर, खेला हुआ। मेरी पुलिस से, पूरे प्रशासन से, एसपी साहब से, एसएचओ साहब से, पानीपत जिले के हर अधिकारी से, भाई पूरे हरियाणा के सब से, और मैं ये कह रहा हूँ ऐसी बच्ची वो है भाइयों, और ऐसी बच्ची ये हैं। मैं इनको 3 साल से दबान दे रहा हूँ अपने बच्चों को, बेटा नहीं हमने दुश्मनी नहीं बांधनी। एक बार ना वो है कि ये है, हमारा ऐसा था सर जैसे एक परिवार हो। बिल्कुल। पूरे यहाँ से वहां तक एक बगड़ में कोई ताला नहीं था, यहाँ कोई कुआड़ नहीं, दरवाजा नहीं था, सब एक दूसरे पर विश्वास करते थे। ये औरत जब से अपने कर्म करने लग रही है, जब से इन्होंने हमारा सबका ऐसे कर दिया, हम तो यही कहे हैं जी, लिखतम्मा आए तो लिखतम्मा हमारे से ले लो सर, हम पूरा परिवार जाकर कहें इस केस की अच्छी तरह से दोबारा से छानबीन की जाए। ये कल ही की बात है सर, सीबीआई जांच सर कल ही की बात है। कल मेरे पास एक मैडम का फोन आया हुआ था कहीं से, वो पुलिस से अधिकारियों से बोल रही थी। मैंने उससे कल ही फोन पर कहा, मैं जियो का फोन सर अभी ये ले रहा था, कल वो 8 बजे की बात है सर। मैं फोन को लेके नीचे उतर गया, सामने ये ईसा की मम्मी अपना काम कर रही है अपने गेट पर, कल की बात है सर ये। तो मैं उस फोन को लेके यहाँ चले गया इस साइड, ये जो मकान है सर, 1 मिनट आप चलो तो हमारी। तो 20-21 साल में आपको कभी लगा भाई मेरे ससुर जी गलत हैं या गलत निगाह से देखते हैं? नहीं जी, बड़ा भी नहीं, कद्दे भी नहीं, उसका वो था कद्दे भी, बेटी बेटी कह के बोलता था वो सारी, बेटे बिना तो बोलना ही नहीं था जी। यार इनको भी जी बेटी ये बोलता था वो, इनका बहुत मारे से भी ज्यादा इनको रखा था, कभी बड़ा काका भी उन्होंने भी सारे कुछ वो रखा था जी। तो जनता से अनुरोध करता हूँ भाई, और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि जैसे कि अभी ये दुखी परिवार है, अगर घर से कोई सदस्य चला जाए तो भाई सारा परिवार तहस नहस हो जाता है। अब जो अपना
सच्चाई थी, हकीकत थी, जो भी थी, झूठ था, इन्होंने अपनी बता दी। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी राय रखना चाहो, अपनी बातें रखना चाहो, तो हम उनकी भी बात वीडियो बना लेंगे। और हम यही कहते हैं भाई सभी से, भाई इस चीज की निष्पक्ष न्याय हो। अगर बुड्ढा दोषी है तो उसको सजा दो, अगर नहीं है तो उसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और लास्ट में जी मैं सारी जनता जनार्दन से और एंडी छोरा जो गौतम चैनल के दर्शक है जितने भी देख रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि मतलब जो अन्याय और न्याय की लड़ाई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, उसके साथ खड़े हो, और जो दादाजी के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको इंसाफ दिलाओ। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे जो इन्होंने अभी हाल में बयान दिए हैं अपने बहुत सारी मीडिया के सामने, 1-2 वीडियो में इन्होंने जो बयान दिए हैं, शुरू से तो ये झूठ का सहारा लेते आए हैं। उन बयानों में भी इन्होंने झूठ ही बोला है, और उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पक्के सबूत 2-4 मैंने जो मेरे पास इकट्ठा किए हैं वो आप सभी के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हर बार तो ये नहीं होता कि मैं मतलब अपनी हर बात रखने के लिए मीडिया को अपने पास रखूँ अपने पास, और ना ही मीडिया के पास इतना टाइम होता है। तो ये सब चीज दिखाने के लिए मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है शिवा दुग्गल के नाम से। और शिवा दुग्गल जैसे आप सर्च करोगे शिवा के नाम से, उस पर नीला आइकन लोगो आ जाएगा। प्लीज एक बार आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इनकी जो मेरे पास सबूत जो मैंने इकट्ठा किए वो आप सभी के सामने प्रकट कर सकूं। और एंडी छोरा गौतम चैनल से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं बात पब्लिक के सामने पेश करना चाहता हूं, प्लीज इसको डिलीट ना करके पब्लिक के सामने पेश करें। धन्यवाद। तो भाई इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। भाई आपने क्या लगा है, ताऊ दोषी है नहीं है, आपने लगा है जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो प्लीज आप कमेंट में बता देना। और भाई अगर दूसरा पक्ष, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दूसरा पक्ष भी अपनी जांच करवाना चाहता है, मतलब अपनी बात रखना चाहता है हमारे सामने, तो हम उनकी भी वीडियो बना लेंगे। धन्यवाद। देखो